सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय श्री हरि नमः। महामुनि व्यास जी ने कहा, बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप बतलाइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल की प्राप्ति हो। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों, आप सभी ने प्राणियों के कल्याण के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीनारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बतलाया था। आप सभी श्रोतागण ध्यान से सुने। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय यहाँ मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि किस यत्न के करने से इन प्राणियों के कष्ट का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा बरमाला पहने हुए थे, उनको देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अति शक्तिवान हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा सत सत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य हेतु यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहें। तब मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हो रहे हैं। स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाएं कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े से ही प्रश्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई हेतु तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य सब कष्टों से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य प्रदान करने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है, जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है? इससे पहले किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया करके यह सब मुझसे विस्तार से कहें। तब विष्णु भगवान बोले, समय कोई सा भी हो, इससे कोई बना बिगाड़ नहीं, इससे कोई बना बिगाड़ नहीं, और किया हुआ सब निष्फल है यदि मन में सच्चा भाव नहीं। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मण और बंधुओं के साथ पूजा करे, भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध, गेहूं का आटा सबाया लेवे, इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय और कम
धन से महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोले विष्णु भगवान की जय। द्वितीय अध्याय श्री हरे नमः। महान संत सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उन सब का इतिहास मैं आपसे कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले विष्णु भगवान ने उनको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझे बतलाएं। तब वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो। उनके जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूँगा, ऐसा निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु रात को उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास हर महीने व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब यह भी सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने ब्राह्मण का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया कर मुझे बतलाएं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, इस सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के पश्चात अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम
पहले दिनों से 4 गुना अधिक मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पक्के केले, शहद, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भज मन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय श्री हरि नमः। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्यव्रता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली एवं सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहाँ साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को नदी किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रतापूर्वक पूछा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। कृपया कर आप यह मुझे भी बतलाएं। महाराजा उल्कामुख ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बतलाएं। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे संतान प्राप्त होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य सुखपूर्वक अपने घर आया। अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में बतलाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं भी इस उत्तम व्रत को करूँगा। वैश्य ने ये वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने के लिए चला गया। कलावती प्रतिग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो रही थी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वस्क पुत्री को खेलते हुए देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। दूत साधु नामक उस वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। एक समय अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित नाव का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसागरपुर नामक नगर में गया। रत्नसागरपुर में चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित
दो चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुरा कर भाग रहे थे। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोरों ने घबराकर राजा के धन को उस वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर और जमाई ठहरे हुए थे, और चोर भाग गए। जब राजा के दूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्होंने उन ससुर और दामाद को ही चोर समझा। वे उन ससुर और दामाद दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने उस वैश्य की बात बिना सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारागार में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी होने लगी। उनका सारा धन चोर चुरा ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुनकर कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर लौट आएं। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हम सबके अपराध को क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दो वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज धनपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में ले आओ। दोनों वैश्यों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावों, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना धन लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय श्री हरि नमः। सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर विष्णु भगवान ने दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाभ में क्या है? अभिमानी बढ़क हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाभ में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक
करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वह वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह वैश्य शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे कष्ट प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्म आदि देवता भी नहीं जान पाते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका में पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब वह ससुर और दामाद दोनों नाव पर आकर पाया कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा, तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और दामाद इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थीं। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजन पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर साधु नामक वैश्य द्रवित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसका पति अवश्य मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्ण रूप में पाकर वह अति प्रसन्न हुई तथा उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सतदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और समय समय पर आगे भी व्रत व पूजन करता रहा। अंत में वह इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोली लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय श्री हरे नमः। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, मैं आगे और कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। सदा प्रजा के लिए चिंतित त्वंगज नाम का एक राजा था। उसने भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं का शिकार कर एक बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वाल वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा। परंतु राजा यह देखकर भी अभिमान के कारण ना तो वहाँ गया और ना ही सत्यनारायण भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वाल वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हो गया है।
वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट होकर किया है। तब वह वन में वापस आया और ग्वाल बालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और लंबे समय तक सुख भोग कर मरणोपरांत वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मानव इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान की कोई कमी नहीं होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधनों से मुक्त हो निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब इच्छाएं पूर्ण कर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। अब उनके बारे में भी जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, साथ ही उनके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने अगले जन्म में सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति एवं सेवा से वैकुंठ प्राप्त किया। उल्कामुख नामक राजा दशरथ बने और वे रंगनाथ जी का पूजन कर मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य ने धर्मात्मा धर्म प्रतिज्ञ राजा मोरोध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज स्वयंभू मुनि बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर वैकुंठ को प्राप्त किया। वह लकड़हारा भी अगले जन्म में गुहा नामक निषाद राजा बना, जिसने राम के चरणों की सेवा कर अपने सभी जन्मों को संवार लिया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोली विष्णु भगवान की जय।